डिजिटल स्क्रीन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, डिजिटल स्क्रीन का एक सेवन जो है बहुत ज्यादा हो चुका है और इसीलिए डिजिटल आई सिंड्रोम नाम की जो चीज है, जिससे डिजिटल आई स्ट्रेन हो रहा है, ड्राई आई सिंड्रोम हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आज का हमने विषय लिया है। और अब हम शुरू करते हैं इस विषय को। और मैं ये बता रहा था कि कंपैरिजन सिंड्रोम की बात करें तो ये लाखों लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। भाषा में समझते हैं कि ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम क्या है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की यदि बात करें या कंप्यूटर आई सिंड्रोम की, तो ये जो विजन सिंड्रोम है, ये डिजिटल आई स्ट्रेन भी इसको कहा है या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। कंप्यूटर आई सिंड्रोम भी कभी कभी कहते हैं। ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ग्रुप एक्शन में यदि बात करें तो मैंने आपके स्क्रीन पे कुछ इमेजेस रखे हैं। मोटा मोटी डिस्कम्फर्ट इन आई की बात हो रही है। डिस्कम्फर्ट इन आई में आपको आंखों में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आई फटीग हो रहा है, आंखें थक रही हैं जल्दी, इची आईज हो रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम आंखों को ऐसे ऐसे मलते रहते हैं, मलते मलते उसको लाल कर देते हैं या बीच बीच में ऐसे मलते रहते हैं, और मलते समय हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि उसमें इतना सॉफ्ट कोई हमारा रेटिना है और आंख का कोई चीज है, हम उसको पूरा मल देते हैं। क्यों मलते हैं? हमारा बॉडी कहता है कि मलने से वो। तो ये जो इची आईज है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ कुछ इच हो रहा है। हेडेक, कितने लोग को ऐसा होता है कि दोपहर शाम को कभी कभी सर भारी हो जाता है और हेडेक होने लगता है। आप में से किसी, एक तरीके से आप देखें तो कार्पल टनल सिंड्रोम के जैसा ही कितने लोगों को कार्पल टनल से आके वो इट स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन द एरिया बिहाइंड द स्क्रीन के पीछे करने लगता है ताकि वो आराम कर सके। और ये जो फोकस सिर्फ बिहाइंड द स्क्रीन से यहां तक, बिहाइंड द स्क्रीन से फिर वापस आप तो काम भी कर रहे होते हैं, तो कांस्टेंट स्विच जो होता है बिटवीन द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन और यहाँ पे, बिहाइंड द स्क्रीन और यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है? नॉर्मल तरीके से हम पढ़ रहे होते हैं, किसी तरीके का फ्लक्चुएशन वो सब नहीं रहता। लेकिन जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट होता है, फ्लिकर होता है, ग्लेयर होता है, ये सारी चीजें काम कर रही होती हैं। स्क्रीन फ्लिकर करता है। फॉर्चुनेटली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है। इसको बेहतर कर सकते हैं अपने स्क्रीन द्वारा। सर्टेन टेक्निक आप इस्तेमाल करके इसको बेहतर कर सकते हैं, नेचुरल सप्लीमेंट लेके आप इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यू नीड टू एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। स्क्रीन हैबिट्स अपने चेंज करने पड़ेंगे, अच्छे स्क्रीन हैबिट्स लेने पड़ेंगे। दूसरा टेक्निक्स हैं जिसको आप अपना सकते हैं, जिससे कि आप कंप्यूटर आई सिंड्रोम से बच सकते हैं और उससे बढ़िया से डील कर सकते हैं। और तीसरी चीज मैंने जो बताई वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, जिससे कि आप जो है अपने आई सिंड्रोम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एवरीवेयर एवरीवेयर। अब सवाल उठता है, शैलेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि यस एंड नो। मैंने ऐसा आंसर क्यों दिया? यस भी बोला, नो भी बोला। यस इसलिए कि ब्लू लाइट जो है हमारे अलर्टनेस को बूस्ट करता है, हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट करता है, हमारे मूड को एलिवेट करता है। ये काम है ब्लू लाइट का। ब्लू जरूरी है हमारे सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करने के लिए। सर्काडियन रिदम क्या है? तो बॉडी वेकफुलनेस और स्लीप साइकिल जिसको कहते हैं, उसका जो रिदम है उसको सर्काडियन रिदम कहते हैं। हम जागृत अवस्था में हैं और हम सो गए हैं, इन दोनों के बीच का जो पूरा का पूरा रिदम है सर्काडियन रिदम कहते हैं। योर वेकफुलनेस एंड योर स्लीप साइकिल, उसी सर्काडियन रिदम को जिसको ये सपोर्ट कर रहा था, जिसके लिए बहुत जरूरी था, जिस सर्काडियन रिदम के लिए होता है आपके पीनियल ग्लैंड को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा होता है, पीनियल ग्लैंड के फंक्शन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा होता है, जो डिसाइड
करता है कि आपकी नींद कितनी बढ़िया आएगी कि नहीं आएगी। ये डिसाइड करता है कि नींद बढ़िया आएगी तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, कि नींद आएगी ही नहीं, इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगा। तो टू मच ऑफ ब्लू लाइट खास करके में आपके सर्कैडियन रिदम को डिसरप्ट करता है, थोड़ा प्रभावित नहीं करता, और स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करता है और आपके आंख को बढ़िया तरीके से डैमेज करता है, मजबूत डैमेज करता है। बोलते हैं ना कि मजबूत नुकसान हुआ है। अंदर 107 मिलियन सेल्स होते हैं, 107 मिलियन कोशिकाएं होती हैं हमारे यहाँ, और हर एक कोशिका 107 कोशिका लाइट से सुपर सेंसिटिव होता है। Isn't it amazing fact? कितने लोग को लगता है कि हमें क्या कर रहे हैं, हम जो है हार्मफुल ब्लू लाइट से एक्सपोज हो रहे हैं जरूरत से ज्यादा। पिछले स्लाइड में हमने क्या, फायदेमंद भी है नुकसानदेह भी है। तो नुकसानदेह क्यों है, जरूरत से ज्यादा किया तो। अब इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं आपको ये बता रहा हूं ऑफिशियली, कि हम जितना घंटा टैबलेट, कंप्यूटर, फोन, स्क्रीन सब पे बिता रहे होते हैं लगातार। अब तो हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो भी हमारे सामने बहुत सारे स्क्रीन होते हैं, जितना महंगा गाड़ी उतना सारा स्क्रीन। तो हम स्क्रीन पे समय बिता रहे होते हैं और हार्मफुल ब्लू लाइट को सेवन कर रहे होते हैं, जो हमारे आंखों को रियल डैमेज कर रहा होता है। इस तरीके से डैमेज कर रहा है, जिसको हमने संक्षेप में समझा कि ब्लू लाइट हमको अलग अलग तरीके के लॉन्ग टर्म डैमेज दे रहा है। इसको शॉर्ट टर्म डैमेज नहीं कहेंगे। ये ऐसा डैमेज है जिसका कि कोई तरीके का आपको तकलीफ नहीं हो रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ पे किसी ने ऐसा मारा तो चोट लगा, कहीं पे छिल गया तो चोट लगी, आपको पता चला, तकलीफ हुई। इसमें कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन डैमेज लॉन्ग टर्म हो रहा है। लॉन्ग टर्म मतलब डैमेज होता चला जा रहा है, इररिपेरेबल डैमेज हो रहा है। चाहे वो आपका रेटिना हो, चाहे वो आपका आई नर्व्स हो, चाहे वो आपके आई का विजन हो, चाहे वो आपके आई का ऊपरी सतह हो, सब जगह पे डैमेज हो रहा है। यदि आप लंबे समय तक डिजिटल डिवाइस स्क्रीन को स्टेयर कर रहे हैं तो ये ब्लू लाइट जो है आपके ब्रेन को और बॉडी को दोनों को अफेक्ट कर रहा है एक साथ। स्लीपिंग पैटर्न का नुकसान पहुंचा रहा है, सर्काडियन रिदम का नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको डैमेज कर रहा है, पीनियल ग्लैंड को डिस्टर्ब कर रहा है। पीनियल ग्लैंड ये डिसाइड करता है कि आप स्लीप में जाएंगे। अब तो ये सारा कुछ ये कर रहा होता है। तो ब्लू लाइट के अच्छे खासे हानिकारक प्रभाव हैं, इस बात को तो हमने समझ लिया। 12 घंटे से ज्यादा एक दिन में स्क्रीन पे बिता रहा होता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जो है औसत आदमी से ऊपर बिता रहे हैं? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो पहला काम करते हैं कि हम अपना स्क्रीन देखते हैं कि कोई मैसेज मिस तो नहीं हुआ, और वहां से हम शुरू होते हैं। कितने घंटे हम स्क्रॉल करते हैं पता नहीं रहता। फिर हम सेशंस ले रहे होते हैं, ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, लगातार दिन भर लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, फिर रात को न्यूज सुन रहे होते हैं, एंटरटेन हो रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, और लगातार जो है हम स्क्रीन के सामने बने रहते हैं। काम के लिए, प्रोडक्टिविटी टूल का इस्तेमाल करने के लिए। पहले कैसा था कि हम रिमाइंडर, प्लानर, शेड्यूलर, ऑर्गेनाइजर ऐसी चीजों का इस्तेमाल कैसे करते थे? एक डायरी होती थी, उसमें कुछ लिख लेते थे, नोटबुक में लिख लेते थे, रिमाइंडर कहीं पे लिखते थे, कुछ और करते थे। अभी क्या है, सब कुछ मोबाइल ही है, जो भी है वो स्क्रीन ही है। तो रिमाइंडर, प्लानर, शेड्यूलर, ऑर्गेनाइजर सब कुछ आपका मोबाइल है। कैलकुलेटर, पहले कैलकुलेटर का राइम्स आ रहा होता है, कार्टून आ रहा होता है, कोई और चीजें आ रही होती है, और बच्चा उसमें बड़ा मशगूल रहता है। आईक्यू के लिए बहुत बढ़िया है, बौद्धिक विकास के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आंखों के लिए करना। मार्च 2020 के बाद सारे स्कूल बंद हो गए, सारे कॉलेज बंद हो गए। अभी भी खुलने की तैयारी कर रहे हैं। खुलेगी तो कितना खुलेगी, कितना बढ़िया खुल पाएगी मालूम नहीं है। काम करते करते अपनी आंख को मसलते हैं, या फिर उसको इच करते हैं, या फिर थक जाते हैं, फिर इस तरीके की स्ट्रेन, सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम घंटों घंटा जो है डिजिटल स्क्रीन के सामने बिता रहे होते हैं। आई सर्जन है कोलकाता में, वो कहती हैं
पिछले 1.5-2 साल में जो पेशेंट्स आते हैं उनके उसमें से 90% लोग डिजिटल आई सिंड्रोम वाले होते हैं। यू रेडी? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स और मैं आपको 9 अमेजिंग हैक्स बताने जा रहा हूं टू अवॉइड डिजिटल आई स्ट्रेन, जो आपको डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर आई सिंड्रोम को अवॉइड करने में मदद करेंगे। अवॉइड वर्किंग अंडर ब्राइट फ्लोरोसेंट लाइट, जो एकदम ब्राइट लाइट होती है एलईडी वाली, उसके नीचे उसमें काम करना अवॉइड करें। उसके बदले में फ्लोर या टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। आप जो है मोबाइल टैबलेट स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। लाइट जलाएं, वहां पे लाइट में काम करें। जब आप लाइट ऑफ कर लिया, बेड में गए, से नो टू दैट ब्लू लाइट, नो, बिल्कुल उसको एक बार थोड़ा करें, ज्यादा करें। क्या सिंपल एक्सरसाइज है, आपको बैठे बैठे कभी भी आप वर्क में कर सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे हुए कर सकते हैं। क्या करना है आपको? स्क्रीन ग्लेयर से बचें, क्योंकि स्क्रीन ग्लेयर सिर्फ ब्राइटनेस वाला काम नहीं करता, बट ये रिफ्लेक्शंस जो हैं आपके, उसको भी ये करता है। तो यदि आप सोचें कि नहीं हम तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं इस्तेमाल करते हैं, आई मैकबुक इस्तेमाल करते हैं और ग्लेयर उसमें बहुत कम होता है, तो ये तो कंप्यूटर के स्क्रीन की बात हो गई। व्हाट अबाउट द फ्लोरोसेंट लैंप्स या लाइट जो आपके रूम में लगे हुए हैं, वो भी ग्लेयर कर रहे हैं। हाउ इट वर्क्स, स्क्रीन ग्लेयर जो है क्या करता है, तो एक्स्ट्रा डिमांड रखता है कि ग्लेयर से मुकाबला करते हुए हमको उसको क्लैरिटी दिखना है। तो क्या हुआ, आपके विजन पे एक्स्ट्रा डिमांड आ गया, तो भी हमको वो क्लैरिटी से देख लेना है। एक बात हो गई। अब इससे क्या हुआ, तो आई की मांसपेशियों पे दबाव पड़ा, तनाव पड़ा, तो आई स्ट्रेन हुआ। स्क्रीन ग्लेयर से आप जो है कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे होते हैं, तो डार्क और ब्राइट में एडेप्टेशन कर रहे होते हैं। आप जो चीज देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, उसमें एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का एडजस्टमेंट का बात हो रहा होता है। मैंने आपको स्क्रीन पे बढ़िया डिस्टेंस का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, और ये सब चेंजेस यदि आप नहीं करके बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, स्टडी, इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा कुछ का कोई पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सोफा में बैठ के काम कर रहे हैं, बेड में बैठ के काम कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, टेबल कुर्सी वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो मैक्युलर स्केल लगाता है और आपसे कहता है कि अब पढ़िए, चेंज करते रहता है, और आप जो है पढ़ते हैं और फिर एरर में आते हैं। तो अपना फॉन्ट सही बढ़ाइए, इंक्रीज योर फॉन्ट साइज इन योर डिवाइस। आप जो है बार बार ब्लिंक करें, आंखों को झपकाएं, करते करते भी झपकाएं, स्क्रीन पे देखते देखते आंख को झपकाना ना भूलें। जब याद आए तो झपकाएं, या तो अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर लें कि हर मिनट में आप इसको बार बार झपकाते रहेंगे, हर कुछ पलों के, हर कुछ सेकंड के बाद आप झपका लेंगे। 1 मिनट में औसत आदमी बाय डिफॉल्ट 20 बार ब्लिंक करता है, लेकिन जब आप डिजिटल स्क्रीन पे होते हैं तो ये ब्लिंक घटके से कम हो जाता है, और बच्चों में तो ये